दुख तो मुझे भी है जी, पर इस बात की खुशी है कि आपने कालिंदी को अपने रूम में छुपे हुए देख लिया। और छानबीन के बाद आपको पता चल गया था कि उसने राघव के पेपर्स देख लिए थे और हमारा पर्दाफाश करने वाली है। आपने देख लिया और हमने प्लान बना लिया। मदन को अगवा कर लिया और उसे शिकार बना के कालिंदी को जंगल में खींच लिया। लेकिन तुमने भी तो सोने पे सुहागा किया ना शालिनी। उसे जंगल में लाल कुमकुम के साथ मिला दिया तुमने ताकि ब्रह्म राक्षस उसकी बोटी बोटी करते। कहते वो ब्रह्म राक्षस को मार सकती है ना, बिना किसी शस्त्र से अकेली निहत्ती जंगल में ये तो नहीं हो पाएगा। कहीं पड़ी होगी उसकी लाश इस वक्त और लोगों को लगेगा कि उसे ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। लेकिन सबको पता है कि कालिंदी एक बहुत ही समझदार लड़की है। उसकी लाश मिलने के बाद लोग तो सवाल करेंगे ही ना हमसे कि हमने उसे जाने क्यों दिया वगैरह वगैरह। तो हम क्या जवाब उसका भी तो जवाब है शालिनी। उसका वो प्यार अंगद जिसने ढिंढोरा पीटा था कि मैं परिधि के साथ शादी करूंगा और कालिंदी को कभी जिंदगी में नहीं देखूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रमा, बहन कहाँ है तुम्हारी? एक्चुअली मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ मतलब मैंने तुमसे कहा था ना उसके साथ साथ रहना। मैं वही कर रही थी, लेकिन दी मुझे फूल बना के चले गई। उन्होंने मुझे बोला ऑरेंज जूस लेकर आओ, मैं लेने गई और दी गायब। ऑरेंज जूस तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह यस, दी को तो ऑरेंज जूस से एसिडिटी हो जाती है। वो तुमको फूल बना के गई, उसे ऐसी कौन सी जगह जाना था? There must be something wrong। पुत्र, हाँ जी? हवा में क्या जिगजैग बातें हो रही? अभी तुम्हारी शादी है और ये आसन दिख रहा है ना, ये दूल्हे का है, मतलब कि तुम्हारा, और तुम्हें इस पर बैठना है। पुत्र, आज तुम्हारी शादी है, मतलब कि तुम इस मंडप में सिर्फ दुल्हन के साथ बैठोगे और तुझे ना इधर उधर कहीं देखना है और ना इधर उधर कहीं जाना है। बेटा बैठ जा। इस परिवार ने बहुत सहा है, बहुत कुछ हुआ है इनके साथ। इनका बस एक ही अरमान है कि इनकी बेटी की शादी तेरे साथ हो जाए। बेटा शादी होने दे बेटा, बैठ जा। मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ हो ना। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया यार। जब से मैंने अंबाला में कदम रखा है ना, तब से मैं अंधा हो गया हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, आशिक, आवारा, पागल, दीवाना, ऐसा हो गया हूँ। मुझे ऐसा बन के नहीं रहना। अगर ऐसा बन के रहना तो मैं किसी लड़की के साथ कभी सेटल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे चक्करों में पागल होता चला जाऊंगा। मुझे शादी करनी है और मैं शादी कर रहा हूँ। सॉरी कालिंदी, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, तुम्हें यहाँ से भेज दिया, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इनफैक्ट सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है। कालिंदी, इसकी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथों से हो सकती है। खत्म कर दो इसे।
तुम ठीक तो हो? डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उनको होश कब आएगा? देखिए मैडम, घबराने की कोई बात नहीं है। एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल रही। ही इज हेल्दी स्टेबल। ताज्जुब की ये बात है कि मैं बरसों से आपका फैमिली डॉक्टर रह चुका हूँ। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। इन्हें हेल्थ का कोई इशू नहीं था, तो इन्हें इतना बड़ा हार्ट अटैक कैसे आ गया? मैं भी शॉक्ड हूँ डॉक्टर। इतने भले चंगे तो थे, अचानक से हार्ट अटैक कैसे आया क्या पता। पृथ्वी जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? वो कालिंदी कभी भी हमारे सामने आके हजारों सवाल कर सकती है। उसे पता चल गया है जो आपने चाचा होते हुए बाप का प्यार दिया है ना, वो सारा कुछ नकली है, ड्रामा है, फरेब है। उसे आपकी असलियत पता चल चुकी है। अब वो सबका पर्दाफाश करेगी और हमें जेल भेज देगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो वो बीपी जब हाई होता है उसे लो करने की दवाई है ना? तो समझ लो कि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया है, उसे लो करने जा रहा हूँ। ये इंजेक्शन लो और मुझे यहाँ लगाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा पृथ्वी जी, और ये जरूरत से ज्यादा डोज है पृथ्वी जी। शालिनी, ये जरूरत से ज्यादा डोज नहीं है। ये डोज मुझे सिर्फ उतना ही बीमार करेगा जिसे देखकर कालिंदी मुझ पर तरस खाएगी और फिर मुझे माफ कर देगी। मुझ पर बिना इल्जाम लगा के हमारी जिंदगी की गाड़ी आराम से चलेगी। लगाओ इस डोज को। पृथ्वी जी, हालत ज्यादा खराब दिखाने के चक्कर में ये जरूरत से ज्यादा डोज हो गया और असलियत में आप मरूंगा नहीं। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि दवाई लगाकर खुद को मार दूं। सिर्फ उतना लगा रहा हूँ जितना जरूरत है। अब जल्दी लगाओ वरना वो कालिनी आकर मेरा दिमाग खाएगी। लगाओ। नहीं कालिनी लगाओ। नहीं, मुझे नहीं होगा पृथ्वी जी। नहीं लगाओ। क्या हो रहा है? एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। पृथ्वी जी, अरे ये क्या हो गया? ये चले तो नहीं गए? पृथ्वी जी, एम्बुलेंस! अरे कोई है, कोई बचाओ इनको, कोई बचाओ। ये क्या कर बैठे? पृथ्वी जी, आपकी चाल तो गजब कर गई। बस अभी जल्दी से होश में आ जाइए। सही कहा आपने। आप ही बताओ कि पृथ्वी चाचा को मेरी शादी में दिलचस्पी क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अंगद से खास मुहूर्त में शादी करो, और उस खास मुहूर्त में वो अंगद का शरीर, मेरा मतलब है कि रूप ले लें और तुमसे शादी कर लें। अंगद का शरीर, अंगद का रूप? तो आप कहना चाहते हैं कि पृथ्वी चाचू ब्रह्म राक्षस है? मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पृथ्वी चाचू ही ब्रह्म राक्षस है। और तुम जानती हो कि ब्रह्म राक्षस किसी का भी रूप ले सकता है, किसी का भी शरीर, खासकर उसका जो मौत के मुंह से गुजरकर वापस आया, जैसे कि तुम्हारे चाचा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कालिंदी, कि तुम्हारे चाचा कभी वापस आए ही ना हो, उनके शरीर में वो ब्रह्म राक्षस आया हो। और ऐसा ना हो कालिंदी कि जल्दबाजी में शादी करके तुम अपना प्यार खो दो। अंगद, तुम यहाँ और ये क्या लेकर आए हो? अभी बताता हूँ। ये उन कामों की लिस्ट है जो मैंने अपने आप को तुमसे रिप्लेस करके कर दी। मतलब? सिलेंडर चेंज कर दिया। तुमने सिलेंडर चेंज किया? अरे रुको अभी और भी बहुत कुछ है। लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए, राशन भर दिया, सब्जियां धो दी। एंड फाइनली मैंने लल्लू लाल को बोल दिया है कि 3 लीटर दूध ज्यादा लगेगा। लेकिन अंगद, तुमने ये सब क्यों किया? अभी बताता हूँ। अगर ये सब कुछ मैं ना करता तो ये सब कुछ तुम करती, और अगर तुम ये सब कुछ करती तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते तो हम प्यार की बातें कैसे कर पाते? हम लव बर्ड्स की तरह वादियों में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कितना मजा आएगा। भेलपुरी खाते तुम? अंगद, सही तो कह रहा हूँ। मेरी बेटर हाफ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। हम दोनों अगर ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा, तभी तो मजा आएगा जिंदगी का, यू नो। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटर हाफ मुझे बताए कि उसके प्रिंस चार्मिंग से शादी करने के बाद उसे कैसा लगेगा। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली कालिंदी पे बेटर लगेगी। यू मीन ये वाली? यस। फिर तो ये वाली दूंगा। थैंक यू, यू मेड माय डिसीजन इजियर। पर मैंने तो वो वाली सेलेक्ट की थी। हाँ, पर मुझे वो कॉमन लगती है ना, क्योंकि तुम्हें कॉमन लोगों को जो पसंद होती है वो चीजें कॉमन होती है, और तो कॉमन चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जीजू, अब भी गुस्सा हो यार, पुरानी बातें भूल जाओ, हम पहले जैसे हो जाते हैं ना। ये हम बड़ा कमाल का है।
हम में ना एक्चुअली हम जैसा कुछ है ही नहीं। ओके थैंक यू। पर मेरे लिए हम जैसे है। लिसन, मैंने एक प्लान किया है। ये हल्दी, संगीत, मेहंदी, इट्स ऑल्सो बोरिंग। लेट्स डू अ लंदन स्टाइल बैचलर्स पार्टी ओनली फॉर अस यंगस्टर्स, जहाँ तुम, मैं, हमारा हैंडसम सा ब्रो, रौनक, पैरी, मिंटी, और पता है मैंने जगह कौन सा सिलेक्ट किया है? कौन सी? वुड्स में एक ब्यूटीफुल वुडन कॉटेज। अब तो तुम ना बोल ही नहीं सकते ना। हाँ? अंगद प्लीज इतने रूड मत बनो। साक्षी तुम्हारे लिए कितना अच्छा ऑफर लेकर आई है और तुम इसे इग्नोर कर रहे हो। ये बेचारी सब कुछ भूलना चाहती है, हमारे बीच जो कुछ हुआ सब कुछ वॉश आउट करना चाहती है और तुम इसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर उसे किया जाता है जो दिल के करीब होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। देखा, बोल दिया ना। I'm just kidding. You're not kidding. अगर ऐसा होता तो तुम इस एडवेंचरस बैचलर पार्टी को मना नहीं करते। ऑलराइट, यू लव पार्टीज। तो अब क्या हुआ? अंगद देखो, मेरे और सिड के बीच जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी शादी इतनी सडनली प्लान हो गई थी। और तुम्हें तो पता ही है प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता। मैं भी नहीं भुला सकी। आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है क्योंकि मेरे एक्स फियांसे की शादी हम सब की फेवरेट बेस्ट फ्रेंड कालिंदी से हो रही है। बहुत हंसाती है ना तुम्हें। एक काम करना, शादी के बाद इसको भी ले आना साथ में एज अ गिफ्ट। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। डोंट वरी कालिंदी, ये दोनों बॉयज है ना, सिर्फ हाई बाय हैप्पी गाय टाइप दिखते, बट अंदर से ये हंजी करने वाले वन वुमन मैन है ना रॉबिन? हाय हाय साक्षी, तू बड़ी साक्षी बन रही है इन दोनों के अंदर की मन की। तू कुछ ज्यादा जानती है क्या? कुछ कुछ जानती हूँ, बाकी सब पता चल जाएगा। उप्स। आराम से साक्षी, आराम से। मिंटी, क्या कर रही है तू? तुझे तेरी हाथ से रोकने की क्या जरूरत थी? दी अगर मैं नहीं रोकती ना तो रॉबिन को लग जाती। मिंटी तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? अरे इतनी सी तो चोट है, इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? चोट इतनी सी हो या कितनी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि मिंटी ने मुझे चोट लगने से बचाया। आज से मिंटी तुम मेरे लिए हीरो हो। हीरो तो मुझे बनना भी नहीं है, मैं तो बनूंगी तुम्हारी हीरोइन। चीटर, बचपन से अगर मुझे ही प्यार किया था, ये लंदन रिटर्न अंगद से कैसे प्यार हो गया जिसको तुम जानती भी नहीं थी कि तुम्हारा बचपन का दोस्त है? तुमने भी तो चीटिंग की ना। तुम्हें कहाँ पता था कि उमा नाम की लड़की जिसके पीछे पीछे तुम भाग रहे हो एक्चुअल में तुम्हारी दोस्त कालिंदी है। बात में दम है। एक्चुअली हम दोनों ने चीटिंग की, लेकिन यू नो व्हाट आई फील इज हमारी आंखें धोखा खा गई। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं पहचान पाई, मेरी आंखें तुम्हें नहीं पहचान पाई, लेकिन हमारे दिल ने पहचान लिया। मेरा दिल जानता था कि तुम ही कालिंदी हो और तुम्हारा दिल जानता था कि मैं ही वो तुम्हारा बचपन का दोस्त अंगद हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त ना होता तो मैं ना तुम्हें किल कर देती। किस कर देती? किल कर देती। किल तो तुम आज भी मुझे करती हो रोज, ऐसे देख के, ऐसे शर्मा के। उफ। परी तू यहाँ मंडप में क्या कर रही है? रबिश, यू चीप गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी के साथ इस तरह खेलने की? यू फ्रॉड, तुम कालिंदी की जगह उस मंडप में बैठी कैसे? लगता है तुम पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हो। अपनी माँ के हाथ का थप्पड़ भूल सकते हो, लेकिन मेरे हाथ का थप्पड़ कभी नहीं भूलोगी। फ्रॉड गर्ल। नहीं दामिनी भाभी, नहीं प्लीज रुक जाइए। मेरी बेटी बेफिक्री जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो एक ही गलती दोबारा नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर ये गलती नहीं तो फिर क्या है? इसकी आरती उतारे। इससे पूछो कि इसे मंडप में कालिंदी की जगह बैठने की क्या जरूरत थी? पूछूंगी तो इसी से ही, पर एक माँ होने के नाते मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसे शादी के मंडप में कभी किसी को धोखा नहीं देगी। एंड आई एम श्योर अगर ये यहाँ पे है तो इसके बारे में कालिंदी को जरूर पता होगा। पता परी, पता सब कुछ सच सच बता दे कि तू यहाँ इस मंडप में क्या कर रही है और कालिंदी कहाँ है? तू कालिंदी की जगह पे क्या कर रही है बेटा? पता सबको, मैं भी जानना चाहती हूँ। बात सिर्फ तेरी नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत की है। बता बता बेटा, बता, सब कुछ सच सच बता। बता। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मैंने वादा किया है। किससे वादा किया? कालिंदी से। क्या वादा किया? नहीं, मैं नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा। उसने मुझे कहा। क्या कहा? उसने यही कहा कि
मैं उसकी जगह यहाँ के बैठ जाऊं और शादी कर लूं, और वो शादी से भाग जाए और भागकर मदन से शादी कर ले। और मैं शादी खत्म होने तक किसी को कुछ ना बताऊं। मदन से शादी? तुम्हारा भी दिल जानता है और भगवान भी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो अंगद है ना। तो दिल की सुनो, दिल पे चलो, ये दिखावे की शादी मत रोको, आगे बढ़ो, वरना इतनी मेहनत करने के बाद भी हम ब्रह्म राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिल की बात अलग होती है और अग्नि की साक्षी अलग। अग्नि को साक्षी मान के जो हम शादी करेंगे वो हम क्या, वो भगवान भी नहीं झुटला सकते। तो एक शैतान को यहाँ बुलाने के लिए मैं भगवान को गलत नहीं ठहरा सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती मदन जी। कालिंदी, हमें ये शादी करनी होगी, उस ब्रह्म राक्षस को बुलाना होगा। चलो मेरे साथ, प्लीज प्लीज आगे बढ़ो। कालिंदी, मैंने जन्म ही तेरा सर्वनाश करने के लिए लिया। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार कैसे बचेगा तू? तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे। ब्रह्म राक्षस किसी मरे हुए के शरीर को अपनाकर उसका रूप लेता है। वो हमारे आसपास ही होता है, हमारा अपना बनके, और हमें पता नहीं चलता कि कौन अपना चला गया, किसमें वो आ गया। मदन जी ने कहा था कि हमारे घर में से ही है कोई जो मर चुका है, जिसका शरीर इसने अपना लिया। अगर मैंने इस पे वार किया तो उसका शरीर भी चीथड़ों में उड़ जाएगा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कालिंदी, मारो उसे। मदन जी के साथ आज ब्रह्म राक्षस का भी अंत हो गया। पर दुख की बात यह है कि इस वजह से मदन जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्रो, आप यहाँ पे हो? आई एम सो सॉरी ब्रो, मदन के बारे में पता चला मुझे। आई फेल्ट रियली बैड। आप ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगता रॉबिन अब कभी भी मैं ठीक हो पाऊंगा। What? मैंने अपने प्यार पे शक किया रॉबिन, मैंने कालिंदी पे शक किया, मैंने मदन पे शक किया, मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों आपस में, यू नो व्हाट आई मीन। रॉबिन, मैं खुद की नजरों में गिर गया यार। मुझे नहीं पता मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि कालिंदी, पता नहीं कालिंदी कैसे रिएक्ट करेगी, वो मुझे किस नजर से देखेगी।
मुझे लगता है कि वो सोचेगी मैं पहले वाला अंगद रहा ही नहीं, मैं बदल गया हूँ। ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। और आप ही तो कहते हो कि आप दोनों का दिल का कनेक्शन है, और जिनका दिल का कनेक्शन होता है ना वो कभी जुदा नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों वापस एक साथ हो जाओगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए रॉबिन, एक तू ही है जो कभी भी मुसीबत में, खराब वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू ब्रो। और कैसी बात कर रहे हो आप, मैं हमेशा आपके साथ था और आपके साथ ही रहूंगा, आपके लिए तो आया हूँ। मेरा कहने का मतलब है मेरी नजरें हमेशा आपके ऊपर रहेंगी, अगर आपको कुछ भी हुआ ना तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके? या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। रॉबिन देख, झूठ मत बोल, सच बता, कहाँ चोट लगी? कुछ नहीं ब्रो, बस इतने दिन बाद आपने मुझसे दिल की बात की तो मेरे दिल से निकल गई, दैट्स इट। चीज़ी यार। देख तू बहुत कुछ छुपाने लगा है, ओके? तू हमेशा पहले मेरे साथ साई की तरह रहता था, अब पता नहीं कहाँ गायब रहता है। देखिए जो भी कुछ चल रहा है ना मुझे सब समझ में आ रहा है। वो जो लड़कियों की लाइन मेरे पीछे लगती थी शायद तेरे पीछे लगती है। नो ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ की कंप्लीटली चेंज हो गया हूँ। यू नो अंबाला की मिट्टी ने मुझे बदल दिया एकदम। देख आई एम रियली सीरियस, कहाँ चोट लगी बता। आप क्या कर रहे हो ब्रो, मुझ पे इतना शक क्यों कर रहे हो? मैं आपसे कभी भी कोई भी चीज हाइड नहीं करूंगा, पता है ना आपको। सो जस्ट चिल ब्रो। कोई चिल नहीं दिखा। ये ब्रो इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चोट लगी, और आपको तो पता ही मुझे ऐसी चोट लगती रहती बचपन से, कितनी कभी यहाँ चोट तो खाता ही रहता था ना मैं हमेशा। चोट नहीं है, जल गया ये। हाँ वो एक्चुअली मैं एक व्लॉग बना रहा था बाइक के ऊपर, और मेरी बाइक डिसबैलेंस हो गई तो मैं गिरा और मेरा हाथ साइलेंसर के ऊपर लग गया और मेरा हाथ उसकी वजह से चल गया। सो जस्ट रिलैक्स। और ब्रो इस जलने से बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, इसलिए पहले उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। मेरा हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। तू अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएगा? हाँ ओके, मैं अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बट प्लीज आप अपना ख्याल रखो, ओके? मैं जा रहा हूँ। मिंटी, listen to me. Robin, please, मिंटी, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो यार। एटलीस्ट मुझे तुम्हारे आंसू सूखने का मौका तो दो यार। Robin, वो सोखने नहीं पहुंचने होता है। ओके बाबा, पहुंचने का मौका तो दो कम से कम। Robin, इन आंसुओं को बहने दो, मुझे तो बचपन से आदत है, ठीक को भी बचपन से आदत है कि वो जो भी कहे वही सही है, जो डिसीजन वही ले वही सही है, और कुछ नहीं सही होता। उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अंगद जी से शादी करनी है। ओके भाई, कर लो शादी, लेकिन वो अपने शादी के मंडप से ही भाग गए, और अब वो कह रही कि किसी की भी शादी नहीं होगी, ना उनकी शादी और ना ही मेरी शादी। जब तक सही समय नहीं आता तो सही समय कब आएगा रॉबिन? मिंटी, रिलैक्स। इफ यू थिंक तुम सही हो, मैं सही हूँ, तो फिर ठीक है ना। हम सही टाइम आने का वेट क्यों कर रहे हैं? और टाइम का क्या मिंटी, वो तो आता जाता रहता है। और मिंटी, अगर हम दोनों को आपस में शादी करनी है तो चलो ना भागकर शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे भाग के शादी करोगे रॉबिन? ओह मिंटी, मैंने अभी यही तो कहा कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं। What do you think, हाँ? मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? No, मैं अब तक सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, बट बाय गॉड लाइफ में पहली बार किसी लड़की के लिए सीरियस हुआ। एंड यू नो व्हाट, इस लव स्टोरी की हाईलाइट क्या है? उस लड़की को ना इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है। नहीं रॉबिन, मुझे खबर है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो you know what? You're absolutely right. Yes. We are youngsters और हम free birds हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें किसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Right. Very good. Finally तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। So Miss Minty, will you marry me? What are you waiting for? Say yes. Come on. Oh, please, Minty, फिर से रोना शुरू मत करो। Minty, I hate tears. Come on, give me a hug. Come. बेटा, अब देख, पूजा का वक्त बीता जा रहा है, लोड़ी जला ले। आइए। अंकल, ये लकड़ियाँ बॉनफायर के लिए रखते हैं ना, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से अरेंज नहीं है, जैसे कुछ अशुभ हो। अशुभ? कालिंदी बेटा, हम इंडियंस भी ना, हम हर चीज में शुभ और अशुभ देखते हैं। लकड़ियाँ कैसी भी लगी हो, बॉनफायर जैसी या चिता जैसी, जलनी तो दोनों को ही है ना। लेकिन चाची, अरे बेटा, पहनावे से बनी न बने, लेकिन अपनी समझ को ना थोड़ा मॉडर्न बना, फिर ये अजीब सी बातें ना अपने दिमाग में नहीं आएगी। हाँ, चलो। आइए।
सिड, तुम्हारे डैड का है। डैड एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं है, मैंने काफी टाइम से देखा ही नहीं उनको। कालिंदी बेटा, क्या हुआ? मदन की मौत को लेकर अभी भी दुखी हो? नहीं अंकल। डैड कहते हैं कि लोहड़ी डांस के बिना अधूरी है। चलो डांस करो। शक्ति जी, कालिंदी में कोई ना कोई जादू जरूर है। हमारे बेटे को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर गई। लुक एट हिम, ही इज चेंज्ड कंप्लीटली। ही लुक्स सो हैप्पी। कितना खुश लग रहा है हमारा बेटा। खुश लग तो रहा है, लेकिन जो ये खुशी दिखा रहा है ना, वो खुशी इसकी आंखों में नजर नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, मैं पहली बार अंबाला आई हूँ, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? ओह, ये एड्रेस, ये तो पास में ही है। बस आगे से जाके लेफ्ट और कॉर्नर पे। ओके। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी अंबाला में इतनी रात को अकेली लड़की, इट्स नॉट सेफ। थैंक यू। कम, गिव मी योर बैग। कम। By the way, you are looking very cute and very interesting and very helpful. Seriously. Myself मनीषा, और आपका नाम? मेरा नाम? मतलब हाँ, लगता है कि आप अंबाला से ही होंगे। वैसे अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे लगता है जो लोग अच्छे होते हैं उनके बारे में सब जान लेना चाहिए, इसलिए जानना था आप कौन हो। मैं कौन हूँ? बता दूं मैं कौन हूँ? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।